कैसी हो माँ? ये काजल है, मेरे कॉलेज की दोस्त। मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी इसी से करूँगा। शादी? हाँ। अब देखो ना, मैं भी यही बतियाने लगी। चलो अंदर चलो। अरे नहीं माँ, सालों बाद अपने गाँव आए हैं तो थोड़ा बाहर का भी मजा ले सके। वैसे ना बाबूजी कहाँ हैं? अब होंगे कहीं। तुम लोग यहीं बैठो, मैं पानी लाती हूँ। फुलवा पता नहीं कहाँ मर जाती है। लगता है तुम्हारी माँ को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। अरे नहीं काजल, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि हमने माँ को कभी कॉल पे बताया नहीं और फिर अचानक ऐसे लेके आए तो थोड़ा नाराज हो गई। लेकिन हमारी माँ बहुत अच्छी है, बस पिताजी को संभालना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मौसम काफी अच्छा है यहाँ का। वैसे माँ, बाबूजी कहाँ हैं? होंगे यहीं कहीं, आ जाएंगे। सच में बहुत खूबसूरत है। बस अब तेरे पिताजी को बोल के जल्दी से ब्याह करा दूंगी तुम दोनों का, ताकि तुम दोनों मुझे जल्दी से खुशखबरी दे दो। अरे नहीं माँ जी, मैं 5 साल तक तो माँ बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती और ना ही कोई इरादा है। विजेश और मैं, हम दोनों काम करना चाहते हैं, अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं और ये हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया है। ए बदतमीज छोरे! ए बदतमीज लड़की, अपने होने वाले पति का नाम अपने मुंह से लेते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ? और ये बता, तू होती कौन है फैसला लेने वाली कि इस घर में कौन आएगा, कब आएगा? हाँ? ये बात अपने बेटे से पूछो, जो शादी के लिए मेरे आगे पीछे घूमता है। उसी ने मुझसे कहा था नाम लेने के लिए। हमने ही कहा था पिताजी, वो हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ साल अपने करियर पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर काजल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर पॉसिबल नहीं होगा फोकस करना। और देखिए जी, एक बार ये हमारे घर शादी करके आ गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। लाजवंती, इतनी देर की संगत में तू ये भी भूल गई कि इस घर में चर्चा नहीं होती फैसलों पे, और खास करके औरतों के साथ। और नालायक, तू ये बता, और क्या क्या इस छोरी के बारे में जो मुझसे छुपाया हुआ है? ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तेरे ऊपर? मुझे तो ये लगता है कि ये छोरी ना बच्चा पैदा करने में सक्षम ही नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ब्रिजेश। जहाँ पे औरतों का सम्मान नहीं होता है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, मेरी बात सुनो। मैं इनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। ब्रिजेश तू क्या कर रहा है? तू कातिल बिटिया को लेके अंदर जा। जाओ बेटी, अंदर जाओ। क्या आप देखा कैसी बदतमीज छोरी है, ना कपड़े पहनने का तरीका, ना बोलने की तमीज, और सपने देख रही है इस घर की बहू बनने के। आप शांत हो जाइए। अरे क्या खाक शांत हो जाऊं? ऐसे कपड़े पहन के गांव में निकलेगी तो कितनी बेइज्जती होगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम। अरे शहर की लड़की है, गांव के बारे में अभी कुछ जानती नहीं है वो। अरे माँ बाप ने तमीज ने सिखाई होगी तो जानेगी क्या खाक? अरे जो लड़की शादी से पहले ही अपनी इज्जत खो दे, उससे तमीज की क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखना लाजवंती,
हमारे छोरे को ना नामर्द बना के ही छोड़ेगी ये लड़की। ऐसा कुछ नहीं है जी, ब्रिजेश सब संभाल लेगा और काजल भी अच्छी लड़की है, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो, ऐसे नहीं होता है। ये बाबूजी लोग पुराने ख्यालात के हैं, तो इस वजह से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हारे बाबूजी इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? काजल ऐसे नहीं है वो। अभी मैंने कॉल पे कभी बताया नहीं था उनको, अचानक से वो सुने तो थोड़े नाराज हो गए, लेकिन बाद में वो मान जाएंगे। मेरी बात को समझो तुम। अगर दोबारा बदतमीजी करेंगे तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बाबूजी, थोड़ा टाइम दो तुम। अरे तुम अभी तक नाराज हो? अरे बेटा, थोड़े दिनों की तो बात है। ये गांव है ना, जब तक यहाँ पे हो उनके हिसाब से जी लो। ये कपड़े लाई हूँ, ये पहना करो, ठीक है? और जब शहर जाओगी तो अपने हिसाब से जीना, कौन वहां रोकेगा? करेक्ट। अब गुस्सा छोड़ो और जाके आराम करो, थक गई होगी ना। तो चले काजल? चले काजल का मतलब? तू जा अपने कमरे में, मैं इसको अंदर वाले कमरे में लेके जा रही हूँ। ठीक है माँ। चल बेटा। सुनिए ना, वो हम क्या बोल रहे थे कि जब तक ब्रिजेश यहाँ पे है उस फुलवा से थोड़ा दूरी बना के रखिए ना। वो क्या है ना, लड़का हमारा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है ना, तो और वो काजल क्या सोचेगी? अगर तू ही हमें ठंडा कर पाती तो उस फुलवा की जरूरत ही काहे पड़ती? हाँ, अब इस उम्र में ऐसी बात अच्छी। क्या नॉक नॉक? क्या मेरा मतलब है कि खटखटा के आ जाती। अगर हम दरवाजा खटखटा के आते, हम थोड़ी ना ये दृश्य देख पाते। वैसे छोटे ठाकुर, अभी तक आप सुधरे नहीं। बचपन में नंगे घूमते थे, अभी भी नंगे घूमते हो। देख फुलवा, बचपन की बातों में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे कर यहाँ से निकल। और ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं, वो पिताजी बीमार पड़ गए ना, तो उनके बदले मैं आ गई काम करने। तो काम करने आई है ना, तो काम से काम रख और निकल यहाँ से। हाँ, आप मुझे क्यों भाव देंगे? आप लाए हो ना वो गोरी चिट्टी लड़की। वैसे आपने मुझे धोखा दिया छोटे ठाकुर, गलत किया आपने। धोखा? हाँ, याद है बचपन में जब हम घर घर खेलते थे, आप हमेशा जिद करते थे कि आप मुझसे ही शादी करोगे। अब देखो, गोरी चिट्टी लड़की लेके आ गए। देख फुलवा, तुझे तेरी बकवास में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से निकल, नहीं वरना कोई देख लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। क्यों, काजल भाभी को आप पे भरोसा नहीं है क्या? फुलवा, तो निकलती है कि अम्मा को बुलाऊं मैं? अरे कुछ नहीं होगा, काजल भाभी को हम बोल देंगे कि आप हमें छेड़ रहे थे ना। काजल का और बाबूजी का डर ना होता ना, तुमको
तुम इस वक्त बताओ ये कैसी लग रही है? सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। बाबूजी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या बाबूजी बाबूजी, हम यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम ये घाघरा चोली इसलिए पहने हैं ताकि तुम हमारे ये घाघरा चोली इस तरह उतारो जैसे कि हमारी सुहाग रात हो। तुम पागल हो गई हो क्या? बाबूजी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। चलो जाओ यहाँ से। कैसे डरपोक इंसान हो। एक वहाँ ठाकुर जी हैं जो हमेशा मर्दानगी की बात करते हैं, और एक यहाँ पे तुम उनके बेटे। जहाँ पे लड़की सीढ़ी से भी कर रही है तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। शादी के बाद भी अगर तुम्हारे ऐसे ही रहे, मेरे भी अरमान है। अगर तुम उसे पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? आखिर तुम मेरे होने वाले पति हो। काजल ऐसी बात नहीं है यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज समझा करो यार, सब सही हो जाएगा बाद में। पूरा मूड खराब कर दिया। अरे काजल, काजल तुम मैं अरे बेटा, जब देखो इस कंप्यूटर को खोल के बैठा रहता है। अरे पिताजी, फॉरेन में हमारा सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है तो बस उसी में लगा हूँ, और इसी के सिलसिले से वो हमें जाना होगा, और काजल को भी। और पढ़ाई भी तो हमारी खराब हो रही है। अरे नौकरी करके क्या हो जाएगा? नौकरी मतलब नौकर। इतना लिखाया पढ़ाया मैंने तुझे, इसलिए थोड़ी कि तू किसी की नौकरी करे। नौकरी नहीं किया तो इतना पढ़ाई लिखाई सारी खराब निकल जाएगी हमारी। अरे बेटा, पढ़ाई कभी बर्बाद ना जाए। अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल तो यहाँ भी तो कर सकता है बेटा। यहाँ हमारी इतनी जमीन है, खेत है, खलियान है, कुछ भी किया जा सकता है। कहाँ नौकरी के चक्कर में विदेश जाने में लगा हुआ है। सही बोल रहे हैं पिताजी, इस गांव को भी हमारी जरूरत है। हम इस गांव में भी रह के भी बिजनेस कर सकते हैं। सही कह रही हो तुम, लेकिन अभी कंपनी ज्वाइन किया है तो टारगेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। सोच ले बेटा, मेरी बात मानेगा तो फायदे में रहेगा। क्यों काजल? हाँ हाँ बिल्कुल सही। आप जो बोल रहे हो वही सही है। ये सहरी चोरी बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ गई हमरे। हम बच्चा समझ के छोड़ रहे हैं, मान नहीं ना रही। क्या करें, क्या करें? अब बकरी खुदा ही शेर की गुफा में आ जाएगी तो शेर तो चबा ही जाएगा ना बेचारा शेर। मजबूरी है, कब तक खुद को रोके?
मालकिन कपड़े धुल गए हैं, इसके बाद हम खाना बना देंगे, ठीक है? अब चिल्लाना मत। क्या हुआ माँ? आपने मुझे बुलाया? माँ, आप परेशान लग रही हैं। क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं? बेटा तू ना शहर चला जा और उस काजल को भी लेके जा। अरे माँ, लेकिन अचानक क्या हुआ आपको? बताओ तो सही। बस तू मान ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। वो लड़की तेरे लायक नहीं है बेटा, वो गंदी लड़की है। अरे माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मैं शादी भी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा माँ। अब मैं तुझे कैसे बताऊं बेटा?
मुझे तो बताते हुए भी घिन आ रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस काजल को और तेरे बाबूजी को एक साथ। ऐसा नहीं चलेगा ब्रिजेश, तुम तो सेटिस्फाइड हो गए, मेरी भी हर माँ है। लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं तो क्या, शादी के बाद भी अगर तुम्हारे ऐसे ही रहे, मेरे भी अरमान है। अगर तुम उसे पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसी नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है वो। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तुम भूल जाओ उस लड़की को, वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। ऐसा नहीं कर सकती है माँ, वो ऐसी नहीं है वो। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो जाके पूछ ले अपनी काजल से कि सच क्या है और झूठ क्या है। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? ठाकुर जी, ये मुझे निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? ये छोरी कहीं नहीं जाएगी। इस घर में बस मेरा फैसला चलेगा, और जिसको यहाँ रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। इतनी प्यारी छोरी है, इसको निकाल रहा है बदतमीज। लेकिन बाबूजी। लेकिन कुछ नहीं, इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। चल मेरे साथ चल। देख रही हो माँ, क्या होगा इन सबका? अरे ब्रिजेश, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? फुलवा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने क्या कमी रखी उसके प्यार में जो उसने ऐसी हरकत की? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा करो। बाबूजी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको काजल ही मिली थी, और काजल पे तो मैं आंख बंद करके विश्वास करता था, लेकिन उसने इतनी घटिया हरकत की मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, सारे फसाद की जड़ तेरा बाप है। सुन, वो अब भी तेरा बाप है, और मैं अभी भी उसकी पत्नी हूं। उसे मार देंगे तो उसका जो कुछ भी है सिर्फ हमारा होगा, और इस सारे बवाल से छुट्टी मिल जाएगी। सही कह रही है माँ आप।
क्या हुआ? पैरों के नीचे से जमीन निकल गई क्या? अरे जब पूरे गांव के पत्ता पत्ता की खबर हमें रहती है तो अपने ही घर की खबर नहीं रखेंगे क्या? यही सोच रहे हो ना कि हमको इस सब प्लानिंग का कैसे पता चला? बताओ भुलवा। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों की सारी बातें छुपके से सुन ली। ठाकुर साहब को जाके सब बता। देख रही हो माँ, क्या होगा इन सबका? अब इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, सारे फसाद की जड़ तेरा बाप है। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा। सुन, वो अब भी तेरा बाप है और मैं अभी भी उसकी पत्नी हूँ। उसे मार देंगे तो उसका जो कुछ भी है सिर्फ हमारा होगा और इस सारे बवाल से छुट्टी मिल जाएगी। सही कह रही है माँ आप। आज रात इन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। खुद एकदम बदन ठंडा कर चुकी हो अपना, खुद ठंडी पड़ गई हो और चली थी हमको ठंडा करने। हाँ, सोचा नहीं हम बच गए। जिंदा नहीं बचोगी। इसका क्या? इसको मियां के पास सीख। अब ऐसा कर, मुर्गा बन, वहां जाके ना चुपचाप आधा घंटा के लिए मुर्गा बन जा। अब भी सोच रहा है